वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम फ्लेमिंगो के सेकेंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग को डिटेल से समझेंगे। लॉस्ट स्प्रिंग अनीस जंग के द्वारा लिखित एक हार्ट टचिंग स्टोरी है। लॉस्ट मीन्स खो जाना, स्प्रिंग मीन्स चाइल्डहुड, बचपन। यहाँ राइटर ने स्प्रिंग को चाइल्डहुड से कंपेयर किया है। एक इंसान के लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका चाइल्डहुड, उसका बचपन। एम आई राइट? आपका भी है, मेरा भी रहा है। सो स्टूडेंट्स, लॉस्ट स्प्रिंग इस स्टोरी के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। सेकंड पार्ट आई वांट टू ड्राइव ए कार। सो स्टूडेंट्स, दोनों ही स्टोरी बहुत हार्ट टचिंग है, दोनों में कैरेक्टर डिफरेंट है, लेकिन थीम एक है, पॉवर्टी, गरीबी। सेकेंड, चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी। इस स्टोरी के माध्यम से जो लेखिका है वो चाइल्ड लेबर को एक्सपोज करती है, नेशनल शेम फील कराती हैं कि कैसे बच्चों को गरीबी के कारण चाइल्ड लेबर के लिए कंपेल किया जाता है। वो एज जो खेलने की है, पढ़ने की है, कूदने की है, सपने सजाने की है, उस एज में उनको चाइल्ड लेबर करना पड़ता है। तो आज की इस पार्ट में हम फर्स्ट पार्ट को समझेंगे। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। स्टोरी का मेन कैरेक्टर है साहिबे आलम नाम का एक छोटा बच्चा। पूरी कहानी साहिबे आलम के चारों ओर घूमती है। साहिबे आलम जिसका कि गरीबी के कारण बचपन छिन जाता है, वह अपने परिवार के साथ बड़ा खुशहाल बांग्लादेश के ढाका में रहता था, लेकिन जोर के आंधी और तूफान ने उसका घर और उसकी फसल को तबाह कर दिया। तब उसकी फैमिली 1971 में बांग्लादेश से दिल्ली सीमापुरी इलाके में आके शिफ्ट हो जाती है। वहां वो रहना शुरू कर देते हैं। सीमापुरी इलाका एक आउटस्कर्ट एरिया में है जो कि एक स्लम एरिया है। अन्य बच्चों की तरह वह वहां देखता है कि बच्चे रैग पिकिंग करते हैं, कूड़ा बीनते हैं, तो वह भी रैग पिकिंग शुरू कर देता है। चाइल्ड लेबर वहां से उसकी शुरू हो जाती है। हर सुबह जो लेखिका है वो साहिबे आलम को कूड़ा बीनते हुए देखती है अन्य बच्चों के साथ। तो एक दिन वो उससे पूछ लेती हैं कि बेटा आप यह सब क्यों करते हो? तो साहिबे आलम उसको रिप्लाई करता है कि कभी कभी उसको इसमें 1 रुपया मिल जाता है, कभी उसे 10 रुपये भी मिल जाते हैं, और कभी कभी और भी वैल्यूएबल थिंग्स जो उनके लिए हैं उसको मिल जाती हैं। तो उससे पूछती हैं कि वह कोई और काम क्यों नहीं करता है? तब वह उसको रिप्लाई करता है उनके पास करने के लिए कोई और काम नहीं है। लेखिका वहां साहिबे आलम से पूछती है कि वह स्कूल पढ़ने क्यों नहीं जाता? तब वह उसको रिप्लाई करता है कि उनके आसपास कोई स्कूल नहीं है। तब लेखिका उससे कहती है अगर वह स्कूल शुरू करे तब क्या वह पढ़ने आएगा? तो साहिबे आलम बहुत खुश हो जाता है। तब वह वहां से चला जाता है। एक दिन साहिबे आलम ने लेखिका को देखा, वह दौड़कर उसके पास आता है और आकर पूछता है कि आपने स्कूल शुरू कर दिया? तो लेखिका उसको यह क्वेश्चन सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसका स्कूल खोलने का कोई इरादा नहीं था। उसने तो बस वैसे ही उसको बोल दिया था कि स्कूल शुरू करने वाली है। एक दिन लेखिका उससे उसका पूरा नाम पूछती है। तब वह लेखिका को बताता है उसका नाम है साहिबे आलम। तो लेखिका उससे कंफर्म करती है क्या तुम अपने नाम का मीनिंग जानते हो? इस पर साहिबे आलम चुप हो जाता है। अब लेखिका उससे तो शेयर नहीं करती है, लेकिन मन ही मन सोचती है, उसको बहुत फील होता है साहिबे आलम का मीन्स है गॉड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी, और उसको पता नहीं है। और वह एक साधारण सा कूड़ा बीनने वाला बालक है, गरीब बालक है, और नंगे पैर इधर उधर कूड़ा बीनते हुए फिरता है। यह सोचकर लेखिका को बहुत पेन होता है। एक अन्य दिन लेखिका उसके साथ और कुछ बच्चे होते हैं, तो उनसे वो कंफर्म करते हैं। एक बालक से पूछती है कि तुम जूते क्यों नहीं पहनते हो, स्लीपर्स क्यों नहीं पहनते हो? तो वह बच्चा उसको रिप्लाई करता है कि उसकी मम्मी जो कि स्लीपर्स शेल्फ पर रखे हैं घर में उसको नहीं देगी। एक अन्य बालक से पूछती है तो वो बालक कहता है कि उसके पास जूते नहीं है। और एक और अन्य बालक उसको देखती है कि उसने दोनों जूते पहने हुए हैं, लेकिन दोनों जूते अलग अलग हैं, वो एक जैसे नहीं है। एक जूता कोई और है, दूसरे पैर में दूसरा जूता कुछ और है। एक और बालक जो कि साहिबे आलम है, उसके पास जूते नहीं हैं, लेकिन वह प्रेयर करता है कि उसके पास भी जूते हों, तो उसे बहुत खुशी होगी यदि उसके पास भी एक जूते का पेयर होता है। कुछ लोग इस तरह अपना तर्क देते हैं कि जूते चप्पल ना पहनना वो गरीबी का कारण नहीं है, वो है उनका ट्रेडिशन। वो ट्रेडिशन के कारण जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। लेकिन लेखिका इस पर एग्रीमेंट नहीं देती है, वो उससे एग्री नहीं होती है। वो कहती हैं कि गरीबी ही इनके जूते चप्पल ना पहनने का कारण है।
एक दिन लेखिका रैग पिकर्स के साथ उनकी बस्ती में चली जाती है। जब वो बस्ती में पहुंच जाती हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर बड़ा वो शॉक हो जाती हैं कि वो लोग वहाँ कैसे रहते हैं। वो स्लम एरिया, झोपड़ी झुकी वहाँ बनी हुई है, मिट्टी के घर बने हुए हैं, कुछ तंबू में गड़े हुए हैं, पानी की निकासी वहाँ पर नहीं है, बहुत बदबू आ रही है और चारों तरफ कूड़े करकट के ढेर हैं। कैसे वो वहाँ रहते हैं और उनके पास कोई काम नहीं है, उनका काम है बस सिर्फ रैग पिकिंग, कूड़ा बीनना। उन्हीं में से एक बालक है साहिब आलम जो कि कूड़ा बीनता है। उनके लिए कूड़ा बीनना, बच्चों के लिए कूड़ा बीनना, तो कूड़ा उनके लिए गोल्ड के समान है और जो उनकी फैमिली है उनके लिए वो जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन है। जाड़ों की एक सुबह लेखिका साहिब आलम को एक टेनिस क्लब के सामने देखती है। दो बच्चे वहाँ टेनिस खेल रहे थे, वह उनको देख रहा होता है और उस दिन उसने टेनिस वाले जूते पहने हुए हैं जिसमें से एक जूते में छेद है, लेकिन वह बहुत खुश है क्योंकि उसने प्रार्थना की थी कि एक दिन उसके पास भी जूते हों। तो आज वह दिन था जिसके पास वो आज जूते थे, तो वह बहुत खुश है। लेकिन जो टेनिस है वह गेम उसकी पहुंच में नहीं है, बट जूता उसको आज मिल चुका था, तो वहां वह बहुत खुश होता है। एक दिन लेखिका दूध लेने के लिए जा रही होती है, तब रास्ते में उसको साहिब आलम मिलता है। आज उसके हाथ में प्लास्टिक का थैला नहीं है जिसमें वह कूड़ा बीन कर रखता था। तो वह साहिब आलम को देखती है, आज प्लास्टिक का थैला नहीं था, लेकिन उसके हाथ में एक टिन का कनस्तर था जो कि बहुत भारी था। वह अब एक टी स्टोर पर काम करने लगा था। वहाँ से उसे 800 रुपया पर मंथ सैलरी मिलती थी और साथ ही साथ 3 वक्त का खाना मिलता था। लेकिन साहिब आलम उस काम से खुश नहीं था क्योंकि अब उसकी आज़ादी छिन चुकी थी। वह अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा था। वह खुश था अपनी उस रैग पिकिंग में, अपनी मर्जी का मालिक था, अपने और दोस्तों के साथ घूमता फिरता था, इधर उधर जहाँ मर्जी करता था वहाँ जाता था, लेकिन अब वो बॉन्ड हो चुका था। सो प्यारे बच्चों, ये स्टोरी थी हमारी दैट जो बेस्ड थी चाइल्ड लेबर पर। कैसे बच्चों को जब उनके खेलने की, कूदने की, पढ़ने की और सपने सजाने की एज होती है, उनको कंपेल किया जाता है चाइल्ड लेबर के लिए। सो बच्चों प्लीज़ इस चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए हम भी एफर्ट्स कर सकते हैं। उन बच्चों की पढ़ने की एज है, उनको पढ़ने के लिए हम भी अपना सपोर्ट दे सकते हैं अगर आप इतने सक्षम हैं। तो अनीश जंग ने बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी हमें दी। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसकी मैं समरी भी आपको इंग्लिश में प्लीज़ आई एम गोना गिव यू दे रहा हूँ, उसको आपको नोट करना है। उसी समरी के बेस पर होंगे हमारे क्वेश्चंस, हमारे एक्सट्रैक्ट्स। और बचा पार्टी
पार्ट 2 को भी मिस नहीं करना है, क्योंकि पार्ट 2 में हम डिटेल में समझेंगे आई वॉन्ट टू ड्राइव इट कार। देखना है, भूलना नहीं है। सो बच्चों, कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी? ये जो फिंगर है ना, इससे लाइक का बटन दबा दो, शेयर भी करना है, और अगर अर्ली बर्ड्स क्लास पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करना है, और ये देख रहे बेल आइकन प्रेस कर दो। मेरी नई नई नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहेंगे। एंड आई मीट यू अगेन सून।